ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर बंगाल चुनाव काफी सुर्खियों में है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के दिशा निर्देश पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान बंगाल के दौरे पर हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में सभा होना है, तैयारी जोर पर है। बताते चले इस वक्त कई मामले सुर्खियों में है और लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खास तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से किन पार्टियों का गठबंधन होना है और साथ ही साथ कितने सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल किसी भी पार्टी से अभी कोई गठबंधन की खबरें नहीं आ रही हैं। भले ही लोग इस सोशल मीडिया में आईएसएफ पार्टी जो अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन होना था वो भी अभी गठबंधन की खबरें नहीं मिल रहा है। भले ही लोग अभी उम्मीद में है कि अब्बास सिद्दीकी से साथ गठबंधन होगा, लेकिन आपको बताते चले कि इस वक्त अब्बास सिद्दीकी गठबंधन नहीं की है। लोगों का यही संकेत मिल रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब बंगाल तशरीफ लाए थे तो उस वक्त पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की और खास बातचीत भी किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये संकेत मिला कि अब्बास सिद्दीकी साहब इस दफा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वहां पर मजबूती के साथ देंगे। लेकिन अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट इनके साथ गठबंधन की है और दीगर पार्टी इस वक्त गठबंधन में लगी है। सभी पार्टी अपने अपने सहयोगी पार्टियों के साथ गठबंधन पर बात विचार कर रहे हैं, लेकिन खास तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गठबंधन के बारे में सुनने को लेकर लोग परेशान हैं। खास तौर पर बताया जा रहा है कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी किसके तरफ जाएगी। बताते चलें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस वक्त पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को वहाँ बंगाल की जिम्मेदारी भी सौंपी थी और ख़ास तौर पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी इस वक्त किसके तरफ आएंगे ये सुनने के लिए अभी लोग इंतज़ार में हैं। बताते चलें कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगाहें बंगाल चुनाव पर है और इस वक्त बंगाल चुनाव काफ़ी चर्चे पर है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से लगातार हैदराबाद की पूरी टीम वहां पर सर्वे कर रही है और ज़मीन को तलाश कर रहे हैं। बहरहाल आज से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान का बंगाल दौरा अब सियासी माहौल और गर्म हो सकता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान पहली सभा मुर्शिदाबाद में करेंगे और साथ ही साथ आसपास के कई जिलों का दौरा भी करेंगे। बताते चलें कि इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहां गुजरात में चुनाव लड़ रही है, नगर चुनाव से एंट्री है वहां पर, तो ही बंगाल चुनाव में है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान अभी मॉडल है और बिहार में बेहतर रिजल्ट के बाद अब उनका निगाह बंगाल पर है और बंगाल आज वो पहुंच चुके हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद की सरजमी में उनका पहला सभा होना है और वहां पर लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। बताते चले कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के स्पीच को सुनने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अख्तरुल इमान साहब का स्पीच लोग सुनने को बेताब हैं। बिहार में बेहतर प्रदर्शन और साथ ही साथ अच्छे रिजल्ट आने के बाद देश भर में अख्तरुल इमान साहब का चर्चे हो रहे हैं। हालांकि बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान भले ही यहां पर सीमांचल में 5 सीट लाए, लेकिन बंगाल में इनका 50 सीटों पर टारगेट है। बताते चलें कि आज उनका सभा होने के बाद किस तरह से वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ लोगों को गोलबंद करेंगे ये उनके स्पीच से पता चलेगा। इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुर्शिदाबाद में जिस तरह से जोश व खरोश देखा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो है अख्तरुल इमान साहब पहुंचने के बाद और सियासी माहौल वहां पर गर्म हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो खबरें आ रही हैं लोग पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के तरफ से कि उनका गठबंधन किन के साथ होगा ये सुर्खियों में है। बहरहाल कई मामले बंगाल में इन दिनों सुर्खियों में है। आखिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किन के साथ गठबंधन कर रही है, कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी, ये बात मौजूद बहस है। आपको बताते चलें कि इस वक्त अख्तरुल इमान साहब का सभा होने के बाद बंगाल की चुनावी माहौल और
गर्म हो सकता है। फिलहाल जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के सभी विधायक बंगाल चुनाव की तैयारी में लगे हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की निगाहें बंगाल चुनाव पर है। बंगाल चुनाव इस वक्त टेलर साबित होगा, चूंकि उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि जगहों में चुनाव है। 2022 की तैयारी 2021 को होगा और 21 बंगाल चुनाव पर निर्भर है। बंगाल चुनाव में बेहतर प्रदर्शन पार्टी करेगी तो यकीनन है कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में इसे आसानी मिल सकता है। फिलहाल जिस तरह से मजबूती के साथ बंगाल चुनाव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है तो यकीनन है कि बिहार से बेहतर रिजल्ट आने की अनुमान है। पहली दफा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बंगाल चुनाव लड़ रहा है। बंगाल में सियासी माहौल गर्म है और ख़ास तौर पर वहां पर ममता दीदी की सरकार है और ममता दीदी को वहां पर मुस्लिम वोटों से काफ़ी उम्मीदें टिकी हुई है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने के बाद और वहां सियासी माहौल गर्म हो चुका है और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन की खबर सुनने के लिए लोग उम्मीद पर लगे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। बताते चलें अख्तुल ईमान का सभा होना है और अख्तुल ईमान के मुर्शिदाबाद सभा से और सियासी माहौल गर्म हो सकता है। फिलहाल दूसरी खबर हम ले चलेंगे गुजरात में, जहां इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एंट्री हुआ। अहमदाबाद, सूरत आदि जगहों में अब सियासी माहौल गर्म हो चुका है। पहले ही 2022 में विधानसभा चुनाव हो, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का दौरा से वहां पर सियासी माहौल गर्म हो चुका है। नगर चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर कूद पड़ी है और नगर चुनाव से अपना शुरुआत करने जा रहा है। बताते चलें 21 तारीख को वहां पर मतदान है और रिजल्ट आने का बेहतर उम्मीद कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात में इस वक्त मजबूत है और साथ ही साथ अचानक गुजरात पहुंचने के बाद पार्टी मजबूत हो गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गुजरात प्रभारी औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील और वारिस पठान हैं। वारिस पठान और इम्तियाज जलील साहब दोबारा वहां पर दौरा किए और साथ ही साथ बीपीटी पार्टी जो छोटू भाई वसावा की पार्टी से गठबंधन हो गया और साथ ही साथ वहां पर प्रदेश अध्यक्ष साबिर काबलीवाला को चुनने के बाद पार्टी मजबूत हो गया और बहुत जल्द वहां पर पार्टी एंट्री भी हुआ और नगर चुनाव से शुरुआत कर दिया है। नगर चुनाव बड़ी मजबूती के साथ लड़ रहा है। सारे उम्मीदवार अभी चुनाव प्रचार में लगे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अभी इस वक्त गुजरात में एंट्री के बाद पार्टी को मजबूत बनाने का बहुत बड़ा जरिया है। 2022 की तैयारी शुरू कर चुका है और खासकर छोटू भाई वसावा के साथ गठबंधन करने के बाद वहां पर जितनी भी सेकुलर पार्टी है उनके पास कोई और मुद्दे बचे नहीं है। इस वक्त जो है देखा जा रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गैर मुस्लिम पार्टियों के साथ गठबंधन करने के बाद और कई मुद्दे अब दब चुके हैं, जिस तरह से बीजेपी का एजेंट का मामला हो या सिर्फ वाहिद मुस्लिम पार्टी का होना हो। अब गैर मुस्लिम आने के बाद इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है अब हर राज्य में जो पहुंचते हैं, जो मुद्दे सामने आ रहे थे असदुद्दीन ओवैसी का और चुनौती आ रहे थे, वो धीरे धीरे अब कम होते दिखाई दे रहा है। बताते चलें कि अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी मेंबर जीते हुए हैं, उन्होंने संसद हो या पार्लियामेंट हो, उनके जो आवाज़ उठा रहे हैं और जो मुद्दे देश हित के लिए बात कर रहे हैं, लोगों की जुबानी अब मौजूद बहस है और ख़ास तौर पर लोग यही सोच रहे हैं कि देश के जो मुद्दे हैं वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो विधायक और सांसद हैं वो उठा रहे हैं और जिससे ये हो रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन दिनों विपक्ष का रोल अदा कर रहा है और बड़ी मजबूती के साथ अपने आवाज़ को जो बुलंद कर रहा है, जो पूरे देश के लोग के पास और देश में गूंज रहा है। बताते चले कि इस वक्त जो है 2 जगह चुनाव है, गुजरात में नगर चुनाव है तो बंगाल विधानसभा चुनाव है और गुजरात में जिस तरह से तैयारी है तो वहाँ पर बड़ी मजबूती के साथ पार्टी लड़ रही है और नगर चुनाव से खाता खोलेगी तो बंगाल चुनाव में इस वक्त सुर्खियों में है।
बंगाल में अख्तुल ईमान का आज सभा है और मुर्शिदाबाद से वो पहली सभा करेंगे और कई जिलों का दौरा करने के बाद वहाँ की रणनीति तैयार करेंगे और ख़ास तौर पर बिहार के सभी विधायक वहाँ पर और राजनीतिक माहौल को गर्म कर सकता है और वहाँ के जो मतदाता है उनको लुभा सकता है और बेहतर प्रदर्शन के लिए वहां पर बड़ी मजबूती के साथ बिहार की टीम वहां पर रोल अदा कर सकता है। फिलहाल जो वहां पर मौजूद बहस है कि एमआईएम किन के साथ गठबंधन करती है और कितने सीटों पर लड़ेगी, फिर आपको हम ताज़ा अपडेट देंगे। इस तरह से न्यूज़ पाने के लिए हमारे द मैसेज न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज़।